हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय और आज की वीडियो में आपके लिए हिंदी व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लेकर आया हूं। आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। इसको आप देखेंगे और इसको स्किप करके नोट कर लेंगे। आपके लिए बहुत ही आवश्यक चीज लेकर आया हूं। तो आइए, हिंदी व्याकरण की जो शुरुआत होती है उसमें सबसे पहले मुझे क्या मिलता है, कहां से मैं शुरू करता हूं। हिंदी व्याकरण जहां से शुरू होता है, वावेल कॉन्सोनेंट यानी स्वर और व्यंजन जहां से शुरू होते हैं, तो उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो सबसे पहले अक्षर से होती है। मतलब पहला हमारा आता है अक्षर। जैसे आपने इंग्लिश में देखा है, सबसे पहला स्टेप लेटर आता है, वही है अक्षर। तो आइए, अक्षर किसको कहते हैं, ये हिंदी का स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं। हिंदी में अक्षर क्या है, जिसका क्षरण ना हो उसे ही अक्षर कहते हैं। जानते रहेंगे, क्षरण का मतलब होता है टूटना। मतलब आप कह सकते हैं अक्षर जो है ये टूटता नहीं है, इसका क्षरण नहीं होता है, वही अक्षर है। ये किसी वर्ड से नहीं बनता है, ये क्षरण इसका अर्थात इसका टूटना नहीं होता है, वही अक्षर है। जिसका क्षरण ना हो सके उसे ही अक्षर कहते हैं। एकदम साफ परिभाषा है, याद कर लेंगे। अक्षर किसको कहते हैं, जिसका क्षरण ना हो सके अर्थात जो टूट ना सके। जैसे आ क ख ग, ये है आपका अक्षर। दूसरा वर्ड आते हैं वर्ड। क्या है वर्ड? तो वह मूल ध्वनि जिसका विभाजन नहीं हो सकता उसे वर्ड कहते हैं। तो गाइस, अगर आप ध्यान देंगे तो आप कहेंगे कि सर अक्षर और वर्ड में डिफरेंट नहीं लग रहा है, एक ही चीज है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। वह मूल ध्वनि जिसका विभाजन ना हो सके उसे वर्ड कहते हैं। मतलब मूलतः जो ध्वनि है, प्रारंभिक ध्वनि जो है, उसका विभाजन ना हो, उसको अलग नहीं किया जा सके, वही आपका वर्ड है। बहुत माइनर सा डिफरेंट है दोनों में। जैसे प, म, र और ल, इसका मूल ध्वनि है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसलिए आपका क्या है, वर्ड है। अगला चलते हैं, वर्णमाला क्या है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। अभी गाइस आपको बताएं, क से ज्ञ तक आप लिखते हैं हिंदी में। क से ज्ञ तक लिखा है, आपने लिखा क, प, ब, य, श, ऐसे करके अलग अलग शब्दों को लिख दिया। तो आपका ये अक्षर और वर्ड के अकॉर्डिंग आ सकता है, लेकिन ये वर्णमाला के अंतर्गत नहीं आएगा। वर्णमाला कह रहे हैं कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह होना चाहिए। मतलब जब ये क्रम से लिखे जाए, क के बाद ख आता है, इसके बाद ग, इसके बाद घ, इसके बाद ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ऐसा करके एक जो क्रम उसका बना है, अगर आप क्रम से लिखेंगे तब उसको हम कहेंगे वर्णमाला। आपको जैसे मैंने बताया, वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। क, ख, ग, घ, झ, मतलब इसके आगे आप आदि समझ सकते हैं, ज्ञ तक समझ में आ गया होगा गाइस। अगला चलते हैं, शब्द क्या है। दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, निकलता हो, उसे ही शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों का मेल, दो शब्द हो या दो से अधिक हो, उनका मेल होना चाहिए और उसका अर्थ होना चाहिए, वही आपका शब्द कहलाता है। तो उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूं, आप इसको देख सकते हैं। अभी जैसे एक है क, और दूसरा वर्ड मैंने ले लिया म, दूसरा वर्ड ले लिया ला, इसको मेल करेंगे तो हो जाएगा कमल। अब कमल एक ऐसा शब्द बन गया जिसका कोई अर्थ है। अगर इसका अर्थ नहीं होता तो यह शब्द नहीं कहलाता। अर्थात अब ये हमारा एक बन गया शब्द। ये अलग अलग लिखे गए थे तो वर्ड मिले थे, ये अलग अलग लिखे गए थे तो वर्ड में थे या अक्षर में थे। अब जब उसका क्रमबद्ध समूह बन गया और उसका अर्थ निकल रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, शब्द हो गया। समूह भी होना चाहिए और इसका अर्थ भी होना चाहिए। अभी इसी को मैं उल्टा कर दूं, जैसे समूह में तो रहेंगे, अभी इधर कर दिया ला मा का, इसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थात शब्दों का समूह तो है लेकिन इसका कोई अर्थ ना होने की वजह से ये कोई शब्द नहीं है, ये गलत है। लेकिन कमल लिख दिया तो शब्द बन गया। आइए अगला चलते हैं, वाक्य क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह ही वाक्य कहलाता है। अभी शब्दों में ले लेंगे, शब्द है वह है, फिर स्व, भाई दो का समूह है, एक शब्द है। पुस्तक, पुस्तक का एक दो तीन चार का समूह है, यह हमारा एक शब्द है। पढ़ता है, देख सकते हैं
लिखा कि वह पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें वह पुस्तक पढ़ता ये सब समूह बना है और शब्दों का समूह 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, जिसका अर्थ निकलता है ये पूरा एक हमारा वाक्य बन गया कि वह पुस्तक पढ़ता है, वह स्कूल जाता है, वह फिल्म देखता है। कहने का मतलब है शब्द हैं छोटे छोटे, उनको मिला करके एक अर्थपूर्ण वाक्य निकल गया, अर्थपूर्ण एक जो सेंटेंस बना, वाक्य बना, वही हमारा वाक्य के अंतर्गत आ गया। अभी देखेंगे शब्दों में मैंने आपको उदाहरण नहीं दिखाया, राज, पंकज, राजन और कमल था, लेकिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह होना चाहिए। इसमें भी शर्त है कि ये समूह तो बन रहा है लेकिन इसका अर्थ होना चाहिए। अभी पुस्तक वह है पढ़ता, ऐसा करेंगे वाक्य कोई निश्चित अर्थ ना देने की वजह से ये वाक्य में नहीं आएगा, लेकिन ये अर्थ दे रहा है इसलिए वाक्य है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है। चलिए आपको दिखा देते हैं व्यंजन और स्वर। जो मूल स्वर होते हैं मूलतः वो हमारे 11 हैं और जो मूल व्यंजन होते हैं वो 33 हैं। मूल व्यंजन कितने हैं? 33 और अभी आपको कहा जाए कि क से ज्ञ तक की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे सर 36 यानी कि 36। तो आप देख सकते हैं 36 में अभी कुछ संयुक्त अक्षर भी होते हैं। संयुक्त अक्षर क्या है गाइस? ऐसे अक्षर दो अक्षरों के मिल से बनते हैं, दो अक्षरों के मिलने से बनते हैं, वो संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। अभी त्र है ना, ता प्लस रा दोनों के मिलने से त्र बना है, ता और रा के मिलने से। छा और त्र मिलने से छत बना है, ऐसे ज और या मिलने से ज्ञा बना है। ऐसे ही एक दूसरे शब्दों के मिलने से बनते हैं, इनको कहते हैं संयुक्त अक्षर। तो इनको मिला देंगे तो हमारे 36 हो जाएंगे। 36 में गाइस कोई पूछता है मूल स्वर कितने होते हैं तो 11, मूल व्यंजन कितने होते हैं तो 33। तो गाइस आप इसको समझ गए होंगे, ये हिंदी की स्टार्टिंग से है। आपका हिंदी का व्याकरण यहीं से शुरू होता है, हिंदी के व्याकरण का फर्स्ट डे है। इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, समझ लेंगे और इसका एक आप कॉपी बनाएंगे जिसमें हिंदी व्याकरण की तैयारी, जैसे पिछले वीडियो में मैंने इंग्लिश की तैयारी कराया है, एकदम बेसिक लेवल से इंग्लिश की सारी चीजों को दिया है, वैसे मैं हिंदी में भी आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। ये सारी वीडियो आपके गर्मी की छुट्टियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अच्छी तैयारी होगी, बेसिक लेवल मजबूत होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लेके, महत्वपूर्ण टॉपिक लेके हिंदी की आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।